अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, इससे पहले कि आप मेरी वॉइस म्यूट करके मेरा व्लॉग देखें, तो मैं आपको बता देती हूँ जी। मुझे कल एक कमेंट आया था कि नौरीन, मैं तो आपका व्लॉग जो है सारा म्यूट करके देखती हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं और बोलती जाती हैं। मैं अपनी ये गलती जो है एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि वाकई में मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि 20 मिनट का व्लॉग भी छोटा लग रहा होता है, क्योंकि मैं जब बातें करती हूँ ना तो फिर मैं बोलती जाती हूँ और फिर पता ही नहीं चलता कि यार व्लॉग एंड हो जाता है। और फिर मैं कहती हूँ कि यार मुझे ये भी आपसे बात शेयर करनी थी, ये भी शेयर करनी थी, तो व्लॉग ही मेरा एंड हो गया। तो इस तरह से हो रहा होता है। तो आज मैं स्टार्ट में आपको बता दूँ कि भाई आज मैं थोड़ा कम ही बोलूँगी, आप लोगों ने व्लॉग म्यूट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो मुझे बताया करें, बल्कि मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग बोलेंगे कि नौरीन थोड़ा कम बोला करें। यकीन करें, ये मेरे लिए भी आसानी है। 15-20 मिनट का अगर व्लॉग होता है, 10 मिनट का या 12 मिनट का या 15 मिनट का, तो उसमें मुसलसल बोलना भी आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप मुझे बोल दिया करें कि नौरीन आप अपने ब्लॉग में ये जो है ना, इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, या फिर ये चीज़ कम कर दें, ये ज़्यादा करते। सारी ज़िंदगी भी मैं अगर सीखती रहूँगी तो मेरे ख्याल में वो कम है। इंसान जो है वो हमेशा सीख कर ही जो है वो आगे बढ़ता है। तो मैं, मेरी प्यारी बहन जिन्होंने ये कमेंट किया, वो बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट नहीं था, उनकी बात जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। मैं कोशिश करूँगी आगे कम बोलने की, ठीक है। तो अब जल्दी से आते हैं अपने व्लॉग की तरफ, ताकि ये ना हो कि मेरा यही बोलते बोलते व्लॉग ख़त्म हो जाए, फिर आपने कहना नौरीन चुप तो आज भी नहीं हुई। तो जनाब, ये है डाइनिंग रूम, ठीक है। इसकी आप एक दफ़ा पहले लुक देख लें, बच्चों वाले रूम की भी आपने जो है ना वो एक दफ़ा लुक देख ली है। तो मैं आपको बता दूं, बिफोर और आफ्टर मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेटिंग क्यों चेंज करने लगे थे। असल में छोटे वाले दोनों बच्चे जो हैं वो रूम बहुत ज़्यादा मैस करते हैं। तो मैं जब भी इनके रूम में जाती हूँ तो मैं बड़े वालों दोनों को डांटती हूँ, मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनका रूम मैस होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं फिर बड़े वाले दोनों को डांटती हूँ, फिर वो छोटे वालों को डांटते हैं। फिर उन्होंने ना आज फैसला कर लिया था, हसन और हसीब ने, कि आज छोटे वाले दोनों का रूम अलग करके ही छोड़ना है हम लोगों ने ना। तो फिर मैं अभी वॉशरूम में थी, तो जब वापस आई हूँ तो बच्चों के रूम में से मैट्रेस वगैरह हर चीज़ गायब थी। तो मैंने कहा ये क्या, तो कह रहे मामा आज हम लोगों ने छोटे वाले दोनों का रूम जो है ना वो अलग कर देना है। तो इसलिए बस अब जो है वो सेटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। आगे बीच में चलकर भी मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। रोज़ा भी था, बच्चों का भी और मेरा भी, जाहिर सी बात है। मैंने कहा कि भाई रोज़े में मुश्किल हो जाना है सेटिंग चेंज करना, तो इन्होंने कहा कि नहीं मामा, हमने करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाइनिंग रूम से जो है वो डाइनिंग टेबल बाहर निकालना था। चेयर्स मैंने कहा कि बाहर सेन में निकाल दो। जो तो मैं फिर चुप नहीं रह सकती, मतलब कि मैंने कहा था कि मैंने नहीं बोलना, मैंने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो सॉरी, मैं अभी फिर से वॉइस म्यूट करने लगी हूँ अपनी, और आप लोग देखें मेरा। ये जो डाइनिंग टेबल का टॉप है ना, जो ग्लास है ऊपर का, ये इतना हैवी है ना कि यकीन करें 4 से 5 बंदे इसको आसानी से उठा सकते हैं। मैं, बच्चे थे साथ में, आसिफ थे, तो डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए ना। तो खैर इस रूम से उठाकर मैं साथ वाले रूम में फ़िलहाल मैंने अभी रख दिया था, क्योंकि बाहर आपको पता है इतना स्पेस नहीं है हाल में ना। तो डाइनिंग टेबल जो है वो मैं हाल में सेट करने वाली हूँ। आप आगे आगे सारी सेटिंग देखेंगे, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली सेटिंग अब कैसी लग रही है। चलो अब बताओ पहले क्या कर रहे हो। रोनाल्डो की प्रैक्टिस करता है, रोनाल्डो बनेगा मुझे। चैलेंज ऐसी बोल रहा है। सामान कहाँ रखा है? कौन सा? वो कील वगैरह पापा जी, वो मैंने वहीं पे रखी थी। चलो आ जाओ। अगर नहीं आएगा तो चलो अब तो मिल गए। चलो पहले ऐसे ही कर। चलो इधर आप वो ये देखिए, आप देखो ऐसे ये हाथों में करना है जी, वैसे नहीं करना। इससे उंगली पे नहीं चढ़ा दिया है। चलो मम्मा को दे। ये देखो, मम्मा को दे, तो ही चलाने को मम्मा। मम्मा का ब्लॉग है। 2 3।
वो मम्मा को मचा रहे वो भाई मम्मा ऑन फायर खुद भी मम्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड रोनाल्डो ने छोड़ पाया था ये आई एम विनर। चलो बढ़िया बात करके दिखाओ ऐसे नहीं चढ़ी थी वहां चलो ओ रोज़े के साथ ये सारा काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों का भी रोज़ा था और अभी उनकी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी ना, तो बल्कि हसन जो है वो तो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अभी बेहोश हो जाएगा ना। तो वो बल्कि यहाँ गिरा पड़ा हुआ था बेड पर। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना फ़ौरन उठ के बैठ गया, कह रहा मामा नहीं दिखाओ, ऐसे सब क्या कहेंगे कि इतना कमज़ोर है, फ़ौरन से गिर गया। तो मैंने कहा नहीं माशाल्लाह तुम लोग की बहुत हिम्मत है, क्योंकि सांस फूल जाता है, फिर आपको ज़ाहिर है इतनी गर्मी में गर्मी प्यास भी लग रही होती है, तो सारा सामान उठाना रखना ये वो ज़्यादा हसन हंसी भी कर रहे थे। मैं तो सिर्फ बता रही थी और मारिया भी अभी अभी आई थी वो तो खैर वो मारिया का जो काम था झाड़ पोछ करना या फिर झाड़ू वगैरह लगाना ना, तो ज़्यादा वजनी जो काम था वो हसन नसीब भी कर रहे थे। तो खैर मैंने कहा कि इससे पहले तुम लोग बेहोश हो जाओ, एक काम करो एक साइड पे बैठ जाओ, मैं और मारिया बाकी का जो काम रह गया ना वो कर लेते हैं। तो डाइनिंग टेबल मैं यहाँ हाल में सेट करने वाली हूँ। पूरी सेटिंग देख के ना आप लोग को एक दफ़ा मैं लास्ट में भी दिखा दूँगी जो सेटिंग हुई थी। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज की सेटिंग कैसी लगी। दूसरा आज मैं कम बोल रही हूँ तो वो आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
तो जी अब मुझे इजाज़त दे बोलने की थोड़ी सी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये रूम हम लोगों ने सेट किया है। तो मेरा खुद जिसे कहते हैं ना कि चुप बैठ बैठ के मुंह थक गए यकीन करें। पहले तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ तो मुंह थक जाता है, आज चुप बैठ बैठ के मुंह थक गया। तो अभी अच्छा जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि जो अयान और हुसैन है ना, उनका ये वाला रूम मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर सिंगल जो बेड थे वो मैंने रख दिए थे। बाकी आप लोग देख सकते हैं सेम वही रूम था, सिर्फ डाइनिंग टेबल यहाँ से निकाला है और बच्चों का जो छोटे वालों का ये वाला कमरा रेडी हो गया। और जो बड़े वाले दोनों हैं उनका ये वाला रूम मैंने रेडी कर दिया। आप लोग ये देखकर बता दें कि आपको कैसा लग रहा है। अगर फिर भी कुछ सेटिंग वगैरह आप लोग कहें कि नहीं नूरीन चेंज कर दो, वो वाला सही था, या फिर ये वो जिस तरह आप मुझे मशवरा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी भी बात का माइंड नहीं करती हूँ, आपको पता ही है कि हर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, उसमें भी मैं बस जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सब्र कर लेती हूँ और पानी का घूंट पी लेती हूँ। लेकिन ये वाले जो कमेंट्स हैं जैसा कि नूरीन आप कम बोला करें या आप बहुत बोलती हैं, तो उन्होंने मुझे कभी ये बोला नहीं कि भैया आप कम बोला करें। उन्होंने कहा कि मैं वॉइस ही म्यूट कर देती हूँ नूरीन तुम्हारी, तो लेकिन ब्लॉग मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी ये जी हाल की आप सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो है वो मैंने हाल में निकाल दिया, फ्रिज भी जो है वो मैंने हाल में निकाल दी थी। हाल बहुत छोटा सा है हमारा, बाकी रूम वो बच्चों का सेट हो गया। आप लोग बताइएगा। और अफ्तारी का टाइम हो गया था, ये सारे काम करते करते। आज बनाया था चिकन पुलाव और साथ में थोड़े से बस पकौड़े थे। अब करते हैं अफ्तारी। हम लोग अफ्तारी करके फिर उसके बाद जो है बस व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज्यादा। और कल की अफ्तारी कैसी बनी थी? चिकन पुलाव कैसा था? पकोड़े कैसे थे? सब कुछ बहुत मजे का बना था। तो भाई उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। सुबह सैरी की, सैरी करके फिर सो गए। अभी उठे थे और उठते ही मेरे जहन में एक सवाल आया जो कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ आप सबसे भी पूछ रही हूँ। जितने मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उन्होंने भी इसका जवाब देना है, ठीक है ना? तो बच्चों क्या आप रेडी हो? आप लोग दोगे मेरी बात का जवाब, ठीक है? तो मुझे एक चीज बताओ कि एक बच्चा है जो कि गुम हो गया, ठीक है, और उसका नाम है कि मेरा कोई नाम नहीं। क्या नाम है उसका? कोई नाम। अब लोग उससे पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपके अब्बू का नाम क्या है, या फिर आपकी एज क्या है। ये वो बच्चा है छोटा सा, जैसे समझ ले कि हुसैन के जितना बच्चा है। अब हम इसी से मिसाल ले लेते हैं। हुसैन गुम हुआ है, अब हम लोग हैं सारे बाहर के लोग। अब मैं हुसैन से पूछूंगी हुसैन आपका नाम क्या है? हुसैन। नहीं, आपका कोई नाम नहीं। आपने कहना मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। ठीक है। अब ये इसका नाम है लेकिन ये बता रहा है कि मेरा कोई नाम नहीं। अब ये लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मेरा ये नाम है? तो लोग समझेंगे कि इसका यही नाम है। कोई नाम नहीं, यही नाम होगा। नहीं ना, लोग तो समझेंगे कि इसका कोई नाम नहीं, बच्चा बोल रहा है मेरा कोई नाम नहीं। अब मुझे ये बताएं, आप सब व्यूवर्स भी कमेंट्स करें और ये बच्चे भी, मैं देखना चाहती हूँ कि इसका जहन जो है वो तेज है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया हुआ है और मैं इनसे पूछ रही हूँ और इनके साथ साथ मैं आप सबसे भी पूछ रही हूँ, ठीक है? हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हसन से। हसन बताओ। अच्छा, बड़ा ये हुसैन आप? मैं नहीं, पहले अयान आप? पहले बड़ा। मीन्स के मेरे चारों बच्चों में जहन में कोई भी इस टाइम पे उनके सवाल नहीं है, इसका जवाब नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से बोलो ना, यहाँ से। कहाँ से? हसन क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? दे सकते। सवाल है कोई नाम नहीं, मतलब आपको जवाब देना है ना इसका, मुझे बताओ आप दे सकते हो या नहीं। बड़ा सवाल होगा। देखो, एक बच्चा है जो कि गुम हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम नए लोगों में आ गया और उस बच्चे का नाम है मेरा कोई नाम नहीं, ठीक है। लोग उससे पूछते बेटा आपका नाम क्या है? अब वो मतलब कि किस तरह से बताएगा, किस तरह से एक्सप्लेन करेगा कि मेरा ये नाम है, ताकि लोग समझे कि इसका नाम है। माँ बाप ने उसका नाम ही नहीं रखा होगा। अरे उसका नाम ही यही है, मेरा कोई नाम नहीं। ये उसका, जैसे आपका नाम अयान है ना, है ना, इस तरह उसका नाम है मेरा कोई नाम नहीं। माँ बाप ही नहीं है, क्या करो? माँ बाप थे तो उसका नाम तो अरे उसका नाम समझ क्यों नहीं रहे हो? आपका नाम हसीब है ना, आपका नाम हसीब है ना। मेरा कोई इस तरह समझो कि आज आपका नाम हसीब नहीं, आज आपका नाम है मेरा कोई नाम नहीं। ये नाम है। अबे यार, नाम है, कोई नाम नहीं बोलेगा। मेरा कोई नाम नहीं। हाँ, तो यही तो लोगों को कैसे बताएगा कि लोग समझे कि ये उसका नाम है। ये बोलेगा मेरा नाम कोई नाम नहीं है। बच्चा ऐसे। हुआ है। नहीं यार, नहीं यार, नहीं है, नहीं, हार मान ली आपने, हिंट दो। आप लोगों ने, नहीं। ठीक है। तो व्यूवर्स, क्या आप लोगों ने भी सच्ची बताना है? आप लोगों ने रमजान का महीना यकीनन रोजे रखे हुए सब ने, आप लोगों के जहन में जवाब आया है या नहीं? मैं अब इसका जवाब देने लगी हूँ। अगर तो आप लोगों के जहन में पहले आ गया तो आपने बताना है कि नूरीन मैंने ये कमेंट पहले करी हूँ तुम्हारे बताने से, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, जब तक काउंट करो। 1 बहुत टाइम दे दिया। 2 चलो पॉज करके लिख लेंगे। 3 4 5, ठीक है। तो 5 तक काउंट कर लिया। तो अगर किसी के जहन में आ गया तो वो मुझे पहले बता देगा, अगर नहीं आया तो फिर वो मेरा जवाब है ना मेरे जहन में सोचा हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है।
मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था, कहीं देखा भी। बताओ अगर सवाल का जवाब दिया उसको 100 रुपए मिलेगा। क्या मिलेगा अगर सवाल का जवाब दिया तो? जो देगा तो फिर उसके बाद देखूंगी ना। देखना नहीं है ना फिर बताओ। नहीं यार बता दो यार। कोई नहीं, आप लोगों के जहन में है ही नहीं, मैं बताती हूँ। चले मैं बताने लगी हूँ। तो इसका जवाब ये है कि वो मैंने पूछा था आप लोगों से कि एक बच्चा है जो कि गुम हो गया है, उसने अब उसका नाम है मेरा कोई नाम नहीं, ठीक है। वो लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मेरा ये नाम है, कि मेरा कोई नाम नहीं, तो लोग समझेंगे कि हाँ इसका ये नाम है ना। अब उसने एक्सप्लेन कैसे करना है पहले तो भैया आप लोगों ने सच सच बताना है आपके जहन में आया या नहीं। ये मैं फजूल में है, बैठे बैठे मेरे जहन में ये अपने आप चला और मैंने कहा कि चलो सबसे ये सवाल करते हैं और आप लोगों से भी पूछती हूँ। मतलब कि देखिए कभी कभी बैठे बैठे दिमाग कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो अभी मैं खुद भी ये एडिट कर रही हूँ और देख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ यार मेरा दिमाग कहाँ कैसे चला गया था। खैर वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, वो इसी तरह से एक्सप्लेन करेगा कि भाई मेरा कोई नाम नहीं, यही मेरा नाम है। मामा के लिए क्लैपिंग तो कर दो, है ना। मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। उसमें से अगर आपने जवाब दे दिया ना, इसके कार्ड में जितने पैसे हैं वो आपके साथ हैं। सही है? उसके क्यों, तुम्हारे बताओ ना। चलो मैं उसको दे दूंगा, वो आपको दे देगा। एक कमरे में 400 आदमी है, सही है? एक कमरे में 400 आदमी है, ठीक उसमें है। से 200 गए। 200 गए, अच्छा। या तो 200 गए हाँ या 200 गए। अब बताओ कितने रह गए? 200 गए गए, या मतलब 200 कि गए? नींद में गए, ठीक है ना। 200 अरे गए, मामा दाल वाओ सीन वाओ 200 गाँव हमला बढ़िए गए। अच्छा या तो 200 गए या 200 गए। अब तो बताओ। दोनों के दो जवाब हैं। तो अगर आपके जहन में भी कोई भी ऐसा कॉमन सेंस वाला जो सवाल होगा ना, तो वो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा भी, करिएगा भी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसका जवाब भी दूंगी और आप लोगों का नाम भी लूँगी कि इन्होंने ये सवाल पूछा था। फिर इस तरह से बहुत मज़ा आएगा और आपका और मेरा कनेक्शन तो ऑलरेडी है ही, तो इस तरह से जो है ना वो और ज़्यादा मज़ा आता है जब आप लोग भी कुछ सवाल करोगे, मैं भी कुछ सवाल करूँगी, तो फिर जवाब भी देंगे एक दूसरे को, मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाले हैं जो कि सवाल नहीं होते हैं, लेकिन आप उनको सवाल के जवाब बनाने होते हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। तो बस आगे हसन का जो सवाल था ना यही था कि भी 200 गए, अब 200 गए या 200 चले गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये कॉपी पे लिखो, सही है? फिर पढ़ो तो यार क्या इसका जवाब बताओ। मैं सवाल चलो इसका जवाब जो है ना वो व्यूअर्स देंगे। ये है सेकंड डे, आप लोग देख सकते हैं किसका रूम क्लीन है किसका नहीं, आज मैं देखने के लिए आई हूँ। तो ये है जी अयान और हुसैन का रूम, जिसको कह सकते हैं वाओ 10 में से इनको जो नंबर दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे 9 10 में से 9। वो इसलिए कि आपकी थोड़ी सी बेडशीट जो है वो मैस है, लेकिन आप लोग सो कर उठे हैं तो इस टाइम पे बेडशीट थोड़ी सी मैस हो सकती है। वो देखो। अब जाते हैं हम लोग, आवाज़ कम करो भाई। अब आते हैं हम बड़ों के कमरों में, तो देखते हैं बड़े का जो रूम है वो उन्होंने कैसा रखा हुआ है। तो इनको 100 में से मिलेंगे 2 नंबर, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मैस किया हुआ है अपने रूम में, हम जीत गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस किया हुआ है। तो अयान और हुसैन को हम लोगों ने दे दिए 10 से 9 नंबर। जीत गए। इनका रूम नीट एंड क्लीन। हाँ तो अयान हुसैन के लिए क्लैपिंग। पैसे मांग रहे हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आई होप कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।